नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड समिट के लिए अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने न्यूज वीक से बातचीत में भारत अमेरिकी रिश्तों, ट्रेड डील, यूक्रेन जंग, हिंद महा प्रशांत सागर में भारत की भूमिका पर चर्चा की। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में मतभेद और टकराव हो सकते हैं, लेकिन दोनों देशों को अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना होगा। जयशंकर ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अपने अंतिम दौर में है, लेकिन इसमें सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि बातचीत में दूसरा पक्ष भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्षों को एक साझा आधार ढूंढना होगा और आने वाले कुछ दिनों में इस पर और तस्वीर साफ होगी। इसके साथ ही जयशंकर ने ट्रंप के पाक के साथ सीज फायर के दावे को भी खारिज कर दिया। वहीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने से पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरे। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद और आतंकियों को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिका से भारतीय विदेश मंत्री ने कैसे भारत का मस्तक जो है वो ऊंचा किया, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्वाड समिट के लिए गए एस जयशंकर के जो बयान आ रहे हैं और जिस तरह की वो रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो काबिले तारीफ। देखिए, बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें छुपी हुई है जी, क्योंकि इस गाजा, इजराइल, ईरान, यूएस, ईरान और यूक्रेन, रसिया, ये जो युद्ध और खास करके इंडिया और पाकिस्तान, ये सारी चीजें एक साथ लगभग एक महीने के अंदर ये बहुत ही अलग हिसाब से, अलग दिशा की ओर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ले गया। अभी जैसे यूक्रेन के अंदर रूस भी फटीग महसूस कर रहा है, दे वांट टू कम आउट ऑफ इट किसी भी तरीके से, ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में आकर के यूएस आकर के फंस गया था जी। ईरान एक प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरी दुनिया के लिए जो खतरा है वो चीन है। अभी दो चीजें हो रही है। जयशंकर साहब वहां कोई ट्रेड डील करने नहीं गए, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के लोग गए हुए हैं, वहां अलग टीम ऑलरेडी नेगोशिएशन में है। वो वहां गए हैं क्वाड के मीटिंग में। क्वाड का मतलब क्या है? 4 देशों का ये एक ऐसा समूह है जिसका स्टेटेड पर्पस है कि चाइना की गुंडागर्दी को रोकना। ये इंडो पैसिफिक इलाका, ये साउथ चाइना सी, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और फार ईस्ट कंट्रीज, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो जापान हो, पापुआ न्यू गिनी हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये साउथ चाइना सी के ऊपर ताइवान को लेकर के जो वहां बवाल मचा हुआ है, और वो इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के ऊपर जो गुंडागर्दी करना चाहता है चीन, उसी के खिलाफ ये क्वाड बना। 4 देशों का ये समूह है, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मतलब एंटी चाइना ग्रुप फॉर्मल तरीके से है। अब वहां क्या डिस्कस होगा? वहां डिस्कस होगा कि ये बदलते हुए सिनेरियो के अंदर चीन अपनी चालें किस तरीके से चल रहा है। अमेरिका का दुश्मन एक है और वो है चीन। ये डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके, पेंटागन भी कह, सारे लोगों को ये इस पे एक राय है जी कि दुश्मन नंबर 1 जो है वो चाइना है। और चाइना क्या कर रहा है अभी मैं आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल निकलने वाले हैं, वो ब्रिक्स की मीटिंग में जाने वाले हैं। 35% बिजनेस ये ब्रिक्स का देश करते हैं। इसमें ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। और वहां एक चाइना ने चालाकी करने की कोशिश की और यह कहा कि ब्रिक्स देश जो हैं आपस में जो बिजनेस करेंगे वो यूएस डॉलर के बजाय ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए। भारत ने
मना कर दिया, यही सिग्नल है। क्वाड की मीटिंग से पहले ही इस तरह के प्लान को खत्म कर दिया। इंटरनेशनल बिजनेस किस चीज में होता है? यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर खत्म हुआ तो यूएस की आधिपत्य पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स से भी खत्म हो जाएगा। अमेरिका के साख पर बट्टा भी। तो वो जो है वो आपका पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाएगा और ये सारे लोग तो आपके दुश्मन ही बैठे हुए हैं। और हिंदुस्तान ने जो मना किया तो डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए हिंदुस्तान को कि चाइना की इस चाल को हमने ब्रिक्स में रह करके मना कर दिया। दूसरी चीज, आप पाकिस्तान से इलू इलू करना चाह रहे थे। पाकिस्तान ने तो ईरान के साथ भी गद्दारी कर दी, कुछ देर के लिए आपको भी बेवकूफ बना दिया। चाइना की डांट पड़ी, सीधे रास्ते पे आ गया। भाई आपने कई सारी चीजें, आपको लगा कि भाई आप ये सारी काम कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब जो खबर आ रही है कि चाइना, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मिलके एक नया संगठन क्रिएट कर रहे हैं। किसके लिए? वैसे साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया को घेरने के लिए, लेकिन इसमें घिरेगा कौन? ये सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर ईरान के ऊपर आप क्या कर पाएंगे? फिर पाकिस्तान किधर जाएगा? चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इतने बड़े रीजन में, और इधर इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो फिर वो साउथ चाइना सी में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। अभी साउथ चाइना सी में ये क्यों फंस गया चीन? कारण क्योंकि हिंदुस्तान ने वो पॉज बटन दबा रखा है। वो पॉज बटन गलवान के बाद से स्थिति उसके हाथ से निकल गई कि हमने पिटाई भी की, मारा भी, और पाकिस्तान के साथ युद्ध में ये लिटरली चीन ही लड़ रहा था। चीन के मिसाइल्स, टर्की का ड्रोन, फिर उसके बाद चीन का एयर डिफेंस सिस्टम, चीन का आवास्क, चीन के फाइटर जेट्स, ये सब तो चीन ही लड़ रहा था। और हमने पाकिस्तान को नहीं ठोका, हमने चीन को उसकी औकात दिखाई। अब मसला बहुत ही सिंपल है। ट्रेड अपनी जगह पे है, ट्रेड की बातें अपनी अलग अलग जगहों पे होगी, लेकिन ये जो पाकिस्तान ने झटका दिया चीन के गोद में जाकर के, फिर पाकिस्तान बैठ गया और इस तरह का समूह बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से पूरे के पूरे आप देखिए, ये जो संघाई कोऑपरेशन SCO उसकी एक बैठक हुई, इंडिया ने मना कर दिया कि हम कोई इस तरह की चीजों को साइन नहीं करेंगे। फिर ये लोग अंदर बैठ के कोई नई ग्रुपिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस, चाइना, पाकिस्तान, इन लोगों ने, और ईरान, उन लोगों ने उस SCO के अंदर एक अलग किस्म का एक गुट्स बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो सीधे सीधे अमेरिकन इन्फ्लुएंस के ऊपर चैलेंज करने की बात है। अब अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में क्या होगा कि आप पाकिस्तान पाकिस्तान करो तो हिंदुस्तान के पास भी ऑप्शन है। अगर आपको चीन के इन्फ्लुएंस से लड़ाई लड़नी है, आप वर्ल्ड लीडर बने रहना चाहते हो, तो फिर बिना हिंदुस्तान के आपका कोई रास्ता निकल नहीं रहा। बिना हिंदुस्तान के आप चीन से लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जिन लोगों को आपने समर्थन देकर के आप खड़े रखने की कोशिश आप कर रहे हो, वही दीमक बनकर के आपको खाएगा। डिनर खिलाए, लंच खिलाए उसको, और वो इस्लामाबाद जाकर के सब कुछ निकाल दिया, उल्टी कर दी उसने। और वहां की सरकार अमेरिका के खिलाफ वहां पार्लियामेंट में जो है रेजोल्यूशन पास हो रहा है। वहां के मौलवी, मौलाना, अखबार, मीडिया सब कह रहे हैं कि इस्लाम का दुश्मन है डोनाल्ड ट्रंप।
नेतन्याहू इस्लाम का दुश्मन है। तो ये जो रिकैलिब्रिंग हो रहा है, ये बीच में जो बेवकूफ़ी कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन के चक्कर में, तो मे बी ये सेंस प्रिवेल किया है। क्वाड की मीटिंग के बाद नई किस्म की अलायंस, जो विदेश मंत्री ने पहले ही इशारा कर दिया कि ये ट्रेड के अलावा बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए तो ये मुझे लग रहा है कि अभी जो विदेश यात्रा विदेश मंत्री अमेरिका में और ब्राज़ील में, प्रधानमंत्री मोदी एनएसए भी वो ब्राज़ील में होंगे, तो एक नए ढंग से ये अलाइनमेंट, ये ईरान की लड़ाई के बाद से, ये यूक्रेन और इसके बीच और हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के मद्देनज़र एक नई स्ट्रेटजी अभी आपको एक सप्ताह के अंदर देखने को मिलेगी। जी, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों यानी अमेरिका और भारत के ट्रेड डील के अलावा यूक्रेन जंग और इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को लेकर खुलकर अपनी बात रख दी है। साथ ही चीन और पाकिस्तान की भी हवा निकाल के रख दी। जयशंकर ने भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की ओर इशारा करते हुए कहा कि बहुत कम देश हैं जो रूस और ईरान जैसे देशों से सीधे बात कर सकते हैं, यानी भारत ये कर सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है और भविष्य की तरफ देखने वाला एक समाज है। उन्होंने भी यह साफ किया कि भारत पश्चिमी विरोधी नहीं है। वो G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने से लेकर ब्रिक्स और क्वाड जैसे मंचों पर भी सक्रिय है, यानी भारत की ताकत का एहसास एस जयशंकर ने सभी देशों को करा दिया। यह कहे कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।